बच्चे बच्चे के हाथ में, घर के हर फर्द के हाथ में बस मोबाइल है और उसी पर उंगली चल रही है, उसी के प्रोग्राम देखे जा रहे हैं और उसी में मस्त हैं और उसी में रातें गुजर रही हैं। माहिरीन ने ये बात लिखी है कि इस मोबाइल के अंदर ये तासीर है, उसके इस तरह के असरात हैं। अगर आप उसको देखेंगे रात को 11 बजे तक देखेंगे तो 12 तक नींद नहीं आएगी, 1 घंटा ऐसे गुजर जाएगा। 12 तक देखेंगे तो 1 बजे तक नींद नहीं आएगी, 1 बजे तक देखेंगे 2 बजे तक नहीं, यानी कम से कम 1 घंटा तो उसका ऐसे ही गुजर जाएगा। उसके दिमाग पर इतने असरात पड़ जाते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक तो आप हज़रात बहुत खुशकिस्मत हैं, जिस खित्ते में, जिस एरिए में, जिस इलाके में कोई मकतब, कोई मदरसा कायम हो जाए, ये अल्लाह की रहमत है उस इलाके वालों पर। अभी मौलाना आसिफ साहब ने फरमाया कि ये माहौल जो आपको यहाँ मिला हुआ है ये हर जगह नहीं मिलेगा। तो आपके इस एरिए में, इस इलाके में एक मदरसा कायम हुआ जिसमें आपके बच्चों को कुरान पढ़ाया जा रहा है। कुरान की फजीलत बहुत बयान कर दी लोगों ने। मैं एक बात कहता हूँ, एक रिवायत सुनाता हूँ आपको। तफसीर कुर्तुबी में इसको बयान किया है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते इसको कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तअल्लमल कुरआना, जिसने कुरान को सीखा, व अल्लक़ा मुसहफ़हु, कुरान को पढ़ा लेकिन क्या किया कि कुरान को पढ़कर उसने भुला दिया। बच्ची ने मदरसे में कुरान पढ़ा, उसकी शादी हुई, घर वालों ने उसको बहुत अच्छे जुज़दान में कुरान पाक को करके सजा कर बहुत खूबसूरत अंदाज में पैक करके बच्ची को कुरान शरीफ दिया। शादी में देते हैं लोग आमतौर पर। लेकिन क्या किया कि उसको घर में जाकर कहीं लटका दिया। हमारे बच्चों ने कुरान पढ़ा और बच्चों ने कुरान को पढ़कर छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया और घर में लटका दिया। घरों में लटके हुए हैं कुरान पाक। मैं पूछता हूं आपसे, बताओ कितने घरों में रोजाना सुबह सुबह कुरान की तिलावत होती है? कुरान की तिलावत को भूल गए लोग, पीछे डाल दिया। उसकी जगह क्या आ गया आप समझते हैं? बच्चे बच्चे के हाथ में, घर के हर फर्द के हाथ में बस मोबाइल है और उसी पर उंगली चल रही है, उसी के प्रोग्राम देखे जा रहे हैं और उसी में मस्त हैं और उसी में रातें गुजर रही हैं। रातें। माहिरीन ने ये बात लिखी है कि इस मोबाइल के अंदर ये तासीर है, उसके इस तरह के असरात हैं। अगर आप उसको देखेंगे रात को 11 बजे तक देखेंगे तो 12 तक नींद नहीं आएगी, 1 घंटा ऐसे ही गुजर जाएगा। 12 तक देखेंगे तो 1 बजे तक नींद नहीं आएगी, 1 बजे तक देखेंगे 2 बजे तक नहीं, यानी कम से कम 1 घंटा तो उसका ऐसे ही गुजर जाएगा। उसके दिमाग पर इतने असरात पड़ जाते हैं। तो इसमें लगे हुए हैं हमारे बच्चे और इसमें लगी हुई हैं हमारी बच्चियां। ये बच्चे कौम की तो अमानत है ही, लेकिन माँ बाप के लिए सबसे पहले उनकी अमानत है ये।
और माँ बाप इनके जिम्मेदार हैं। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, अपने बच्चों को और अपने आप को आग से बचाना है। आग से, आग लगी हुई है, उस आग से बचने की जिम्मेदारी हमारी खुद भी है और हमारे अपने बच्चों को बचाने की हमारी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को आग से बचाएं। ये आग की तरफ जा रहे हैं। आज क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे भाई? डर लगता है, किसी बच्चे को छेड़ नहीं सकते। अगर कोई बच्चा उल्टी सीधी बात कर रहा हो, किसी को गाली दे रहा हो, उसे हम टोक भी नहीं सकते। टोकते हुए डर लगता है कि इसको टोकेंगे, रोकेंगे तो कहीं ये छुरी ना निकाल ले, ये इसके हाथ में, इसकी जेब में कट्टा ना हो। कौन जिम्मेदार है इसका? माँ बाप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। बच्चा, हदीस में है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा हो, वो बच्चा 5 साल का हो जाए, बोलना शुरू करे तो उसको कलमा सिखाओ, समझे? 5 साल का हो जाए तो उसे आप नमाज की तरगीब दो। 7 साल का हो जाए नमाज पढ़वाओ। 10 साल का हो जाए ना पढ़े तो सख्ती से पढ़वाओ। हम ये कह देते हैं अरे बच्चा है, अभी तो हमारा छोटा है, अभी बच्चा है। सांप के बच्चे, सांप का बच्चा भी सांप ही होता है। ये बच्चा जिसको देखकर आप नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बड़े होकर फिर आपके हाथ नहीं लग पाएगा। कितने माँ बाप हैं रो रहे हैं, हमारे पास आते हैं, रोते हैं कि जी बच्चा हाथ से निकल गया, बच्चा नशे की लत में पड़ गया, बच्चा चोरी की लत में पड़ गया, बच्चा वहां जाता है, वहां जाता है, क्या क्या करता है। माहौल बहुत खराब है। इसलिए अपने बच्चों को संभालें और उसका बेहतरीन इलाज ये है कि अपने बच्चों को यहाँ मदरसे में भेजें पढ़ने के लिए। मदरसे में भेजें और मदरसे से पढ़कर आए तो अपनी निगरानी में उसको कुरान पढ़वाएं। अगर बच्चा हमारा कुरान पढ़ता है या बच्ची हमारी कुरान पढ़ती है तो उसको घर में बिठाएं और उससे कहें कुरान पढ़ो और नमाज पढ़ो। अगर नमाज और कुरान की आदत इन बच्चों को बचपन में पड़ गई, ये ऐसी घुट्टी है जो कभी इनके जहनों से और दिलों से इंशाअल्लाह निकलेगी नहीं निकलेगी। मैं आपको बताता हूँ, एक शागिर्द है हमारा, बहुत वहाँ जब मैं अपने यहाँ था किरतपुर में, वहाँ वो पढ़ते थे, बच्चे थे छोटे। ये आज की बात नहीं है, तकरीबन ये 40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो वो बड़ा इंजीनियर हो गया, कई लाख रुपए उसको तनख्वाह मिलती है। उसने मुझसे आकर ये बात बताई कि जी जब मैं अपने ऑफिस से आता हूँ, ऑफिस में काम करने वाले और भी लड़के हैं, वो अपने कमरों में बैठकर और अपने कमरे बंद करके शराब पीते हैं और मैं अपने कमरे में आकर अपना कमरा बंद करके नमाज पढ़ता हूँ। ये बात उसने बताई ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में, कि मैं अपने ऑस्ट्रेलिया में जाता है और दूसरे मुल्कों में, कि मैं अपने कमरे में आकर नमाज पढ़ता हूँ और वो जो घुट्टी आपने बचपन में पिलाई थी, बस वो घुट्टी अब तक काम कर रही है कि मैं नमाज नहीं छोड़ता हूँ। तो ये घुट्टी पिलाई जाती है इन मकतबों में, इन मदरसों में, ये घुट्टी यहाँ पिलाई जाएगी। निगरानी आप रखेंगे तो ये ऐसा रंग चढ़ेगा इसका कि इंशाअल्लाह जिंदगी भर नहीं उतरेगा। सिबगतल्लाह वमन नहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के कलाम का इन पर रंग चढ़ जाएगा और उससे अच्छा रंग कोई और रंग हो नहीं सकता। इसलिए आप ध्यान से भेजा करें अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, बहुत ध्यान से। और जो पढ़कर चले जाएं घर या पढ़ ले, पूरा कर ले, उनको अपनी निगरानी में तिलावत करवाओ कुरान पाक की। क्योंकि अगर कुरान पाक को छोड़ दिया तो कुरान शिकायत करेगा। जो मैं बता रहा था अभी आपको कि जो कुरान को सीखे वअल्लका मुसहफहू, और कुरान को लटका दे खूंटी में ऊपर और पढ़े नहीं उसको,
लम यतआहद वलम यंजुर फीह, न तो उसको पढ़ता है, न उसकी तिलावत करता है, और न उसमें गौर व फिक्र करता है। जाअ यौमल क़ियामह मुतअल्लिक़न बिह मुतअल्लिक़न फीह, क़यामत के दिन इस तरह से आएगा कि उसके गले में कुरान लटका हुआ होगा, प्यार करने के लिए नहीं, शिकायतन। और ये कहेगा, वह यक़ूलु, यूं कहेगा, या रब्बी इन्ना अब्दका हादा इत्तख़ज़नी महजूरा, अल्लाह तेरे इस बंदे ने मुझे छोड़ दिया था, अल्लाह तेरे इस बंदे ने मुझे छोड़ दिया था। फ़क़ज़ी बैनी व बैनहू, अल्लाह इसके और मेरे दरमियान फैसला कर दे। अब क्या फैसला होगा? अल्लाह के रसूल कहेंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, अल्लाह के रसूल कहेंगे, ए मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। यानी वो रसूल जो उम्मत के लिए रोता रहा और गुनहगारों के लिए रोता रहा, वो रसूल भी क़यामत के दिन शिकायत करेगा, अल्लाह मेरी उम्मत के इन लोगों ने तेरे कुरान को छोड़ दिया था। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसमें वो लोग तो मुराद हैं ही जो कुरान के मुनकिर हैं, कुरान को मानते नहीं, लेकिन वो भी मुराद हैं, वो थे ईमान वाले, थे मुसलमान, कुरान पढ़ा था और कुरान पढ़कर ताक में रख दिया था और बिल्कुल लापरवाही के साथ, गफलत के साथ रहते थे। हाँ, कभी रमज़ान आया तो पढ़ लिया। क्या कुरान रमज़ान में पढ़ने के लिए है? सिर्फ रोज़ पढ़ने के लिए है। रोज़ पढ़ा करो कुरान को, रोज़ पढ़ा करो ताकि कुरान की बरकतें आएँ। अरबों में ये माहौल देखा कि वो मस्जिद में आए, हमारे यहाँ तो मस्जिद भी खाली है, पढ़ता ही नहीं कोई। इत्तेफाक से एक दो लोग होते हैं इस तरह के जो कुरान की तिलावत करते हैं मस्जिद में, वरना तो पूरी की पूरी सफ़े की सफ़े भरी रहती है, कोई तिलावत नहीं करता। हाँ, रमज़ान में कर लेते हैं कुछ 10-20 लोग। अरबों में ये माहौल देखा कि वहाँ अगर 5 मिनट भी उनको मिलेंगे, कुरान लेकर बैठेंगे। हर आदमी कुरान पढ़ता है, शौक़ से तिलावत करता है। हमने तिलावत का एक मिजाज छोड़ दिया है। तो ये मैं समझा रहा हूँ कि जो बच्चे हमारी पढ़कर जाएंगी, माशाल्लाह फारिग हो रही हैं, या जो बच्चे पढ़कर जाएंगे, हाफिज़ भी माशाल्लाह, ये बड़ी मुबारकबादी की बात है। ये कारी रहमतुल्लाह हमारे अजीज़म और ये बच्चे पढ़ाते हैं, इन्होंने मेहनत की और यहाँ के इस इलाके के यहीं आपके बच्चे जो है 3 बच्चे हाफिज हो रहे हैं इस साल माशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इन बच्चों का फैज़ जारी फरमाए और इन बच्चों को अल्लाह ताला दीन का दाई बना दे। बहुत खुशी की बात है। यहाँ के बच्चे लोकल मकामी बच्चे 3 बच्चे फारिग हो रहे हैं हिफ्ज़ से, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो भाई कुरान पाक की तिलावत की तरफ आप हजरात ध्यान किया करें। अभी आपके सामने उन बच्चों को पेश भी किया जाएगा इंशाअल्लाह। देखो ये हाजी अनवर साहब आए क्या भाई? हाजी अनवर साहब से इन्होंने बेचारों ने किराए पर ये जगह ली थी और ये किराए पर जगह लेकर काम कर रहे हैं। काफ़ी दिन को हो गए, आपके सामने हैं। और हर साल 4, 6, 10, 20 बच्चे और बच्चियां नाज़रा पढ़ती हैं और हिफ्ज़ भी कुछ ना कुछ बच्चे हर साल कर ही लेते हैं। ये एक ऐसा पौधा लगा है, ये एक ऐसा दरख्त लगा है कि इस दरख्त के फल मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे और इसका फ़ायदा आप सब हजरात को होगा। जिस इलाके में, जिस खित्ते में, जिस जगह में, जिस मकाम पर, जिस घर में अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, उस घर में खैर आती है, बरकत आती है, कामरानी और कामयाबी आती है। आप अपने दिल में रखें
तो दिल में बरकत है। आप अपने मकान में तिलावत करें तो मकान में बरकत है। आप देखते ना कुरान पाक कीमती है, तो इसको कहाँ रखा गया है? सोना खरीद कर लाते हैं, कहाँ रखते हैं भाई? सोना खरीद कर लाते हैं, सुनार देता है सोना, उसको बहुत कीमती डिबिया में बंद करके वो देता है। फिर आप उसको लेकर आते हैं, उसको लेकर आते हैं तो अपने कमरे में रखते हैं, और कमरे से उठाकर फिर अलमारी में रखते हैं, और अलमारी में भी जो सबसे सेफ आपका लॉकर होता है, उस लॉकर के अंदर उसको आप रखते हैं। क्यों? तो भाई सोना है, बहुत कीमती है। लेकिन कुरान पाक को कहाँ रखा गया है? अंग्रेज ने कोशिश की लाखों कि कुरान को बहा दिया जाए, कुरान को जला दिया जाए। कागज में लिखे हुए कुरान को जलाया जा सकता है, बहाया जा सकता है, पानी में गर्क किया जा सकता है, लेकिन दिलों के अंदर उतरे हुए कुरान को कौन मिटा सकता है? कौन खुरच सकता है? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को हमने ही नाजिल किया है और हम ही करेंगे इसकी हिफाजत। हिफाजत का जरिया अल्लाह ने इन छोटे छोटे बच्चों को बनाया है, इन नन्हे मुन्ने बच्चों को बनाया है। अगर कोई शेखुल हदीस, अब रमजान आ रहा है, कोई शेखुल हदीस भी हो और वो कुरान सुनाने के लिए खड़ा हो जाए, और पीछे पीछे छोटा सा बच्चा हो, हाफिज साहब हो, हाफिजी हो वो, और उसको कोई गलती लगे, वो रोकेगा कि नहीं रोकेगा? टोकेगा कि नहीं टोकेगा? क्यों? उसके सीने में कुरान है, उसके सीने में अल्लाह ने कुरान को पेवस्त किया है। तो कुरान के की हिफाजत के लिए अल्लाह ने सीनों को मुंतखब किया है, और वो सीने जो कुरान की हिफाजत के लिए मुंतखब हुए हैं, वो अल्लाह की तरफ से इंतखाब है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने इसका वारिस बनाया उन बंदों को जिनका हमने खुद इंतखाब किया है। अल्लाह ने उन बंदों का इंतखाब खुद किया है जिनके सीने में अल्लाह ने कुरान रखा है। इसलिए भाई, जिनके सीनों में कुरान है उनकी आप तौकीर और उनकी इज्जत और उनकी अजमत किया करें। अब आप कह दीजिए हाफिज जी तो है, मगर ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। उसका मामला वो जाने, अल्लाह जाने, लेकिन हमारा तुम्हारा काम ये है, अगर किसी के सीने में कुरान है तो उसकी इज्जत किया करें। अच्छा एक बात बताओ, एक कुरान छपा किसी प्रेस में और वो उसमें गलतियां रह गई। जेर की जगह जबर, जबर की जगह जेर, हा की जगह हा, काफ की जगह काफ लिखा गया। उसमें कातिब की गलती हुई या प्रेस की गलती हुई। अब जब किसी के सामने वो पहुंचा तो उन्होंने कहा भाई इसमें तो गलतियां बहुत हैं, ये तो जेर का जबर बना रखा है, इसमें जबर का जेर बना रखा है, ऐन की जगह गैन लिख रखा है, गैन की जगह ऐन लिख रखा है। भाई इसको जो है ये तो पढ़ने के काबिल नहीं है, तो क्या फेंक देंगे आप उसे? उसको फेंक दिया जाएगा? नहीं, बल्कि ये कहा जाएगा कि भाई ये इसमें तिलावत तो मत करो, लेकिन इसे अदब के साथ कहीं ऊंची जगह पर रख दो। हालांकि वो कुरान पढ़ने के काबिल नहीं है क्योंकि गलतियां उसमें, लेकिन बेअदबी उसकी नहीं कर सकते। तो जिसके सीने में कुरान है, अगर उससे वाकई कोई ऐसी हरकत हो गई, कोई बेअमली हो गई, कोई बेएहतियाती हो गई, ये उसकी गलती है। गलती का मामला वो जाने, अल्लाह जाने, लेकिन हमारा काम ये है कि हम उसकी इसलिए इज्जत किया करें कि इसके सीने में कुरान है। अल्लाह ताला इस अजमत पर भी हमें सवाब अता फरमाएगा, और क़यामत के दिन आखिरत में मामूली मामूली चीज़ों पर मग़फ़िरत हो जाएगी। भाई इसलिए भाई मदरसों से मोहब्बत करो,
बच्चों को अपने मदरसों में भेजो पढ़ने के लिए, और जिस इलाके में जो मदरसा है उसको गनीमत जानो, उसका ताउन भी करो, बच्चे अपने पढ़वाओ, पैसा भी दो, चंदा दो उसको, और अपने बच्चे भी भेजो। दो किस्म का ताउन है, पैसे का ताउन भी और बच्चों का ताउन भी। ये नहीं कि जी हम तो पैसे दे देंगे, नहीं, पैसे भी दो, बच्चे भी दो, अपने बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए भेजो और माली ताउन भी करते रहो। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को, काविश को, आपकी इमदाद को, ताउन को और पूरे इलाके वालों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और माएँ बहनें भी यहाँ बहुत सुन रही हैं बात, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि अपनी बच्चियों का ध्यान रखो, और हमारी कोई बच्ची ऐसी न रहे कि जो कुरान पढ़ी हुई ना हो। जो बच्चियां स्कूल जाती हैं, स्कूल से आने के बाद फिर भेज 2 घंटे के लिए, वो यहाँ कुरान पढ़ लेंगी। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद भेजो। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो हिफ्ज करेंगे, उनको हिफ्ज में मुस्तकिल डालो। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हिफ्ज भी करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, लेकिन बहरहाल कुरान जरूर पढ़वाओ और दीनी तालीम उन बच्चों को दिलवाओ, ताकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी रूह को सवाब पहुंचा दें। वरना हम ये देखते हैं कि बाप बड़ा मालदार है, बाप बड़ा मालदार है और उसका भतीजा भी बाहर खड़ा हुआ है और उसका बेटा भी बाहर खड़ा हुआ है। किसी एक बेटे ने नमाज पढ़ ली जनाजे की, बाकी बाहर खड़े हुए होते हैं। जनाजे में जितनी भीड़ बाहर होती है, अंदर उससे कम होती है। आप देख लेना कभी जाओ मस्जिद पे जाके, मैं जब आता हूँ तो मुझे भीड़ नजर आती है तो समझ जाता हूँ कि जनाजा है। बाहर खड़े, उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है, उनमें रिश्तेदार होते हैं। अगर वो कुरान पढ़े हुए होते और वो अमल करने वाले होते, वो नमाजी होते, तो क्या वो बाहर खड़े होते किसी रिश्तेदार की मौत पर? चलकर आए हैं 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से, और वहां उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है अंदर मस्जिद में जाकर। तो इसलिए अभी से इस बुनियाद को रखो। ये अभी बच्चे हैं, कच्चे हैं, ये इनकी बुनियाद रखी जा रही है। मदरसे में भेजकर इनकी बुनियाद रखो, ताकि बाप मर जाए जनाजे की नमाज में भी ये शरीक हों, और रिश्तेदार मर जाए उनके लिए कुरान पढ़कर ये इसाले सवाब भी करें, उनके लिए दुआ भी करें। अगर इनसे कुछ चाहते हो तो इनको पढ़ाओ, वरना अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो तुम्हें कुछ क्या पहुंचाएंगे? तुम्हें जनाजे में ही शरीक नहीं हो रहे तो तुम्हें क्या पहुंचाएंगे? इसलिए पढ़ाओ इनको, ताकि तुम्हारे मरने के बाद भी ये सदका जारिया बन जाए तुम्हारे लिए। इब्ने सालेह नेक बच्चा सदका जारिया बनता है भाई, सदका जारिया नेक बच्चा बनता है, जिसको कुरान पढ़ाया, नेक बनाया, बाप मर गया, वो रोजाना इसाले सवाब कर रहा है, उसको पहुंचा रहा है। तो इसलिए तुम्हें कुछ पहुंच जाए, तुम्हें कुछ मिल जाए, उसके लिए तुम इन बच्चों को मदरसे में भेजो और पढ़वाओ। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़े मुफ्ती साहब शेखुल हदीस साहब तशरीफ ले आए हैं, माशाअल्लाह उनकी बात होगी, और अब आगे के प्रोग्राम उनके सामने आपको तफसील बताई जाएगी इंशाअल्लाह।